हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के पुस्तपालन और लेखाकर्म विषय के अंतर्गत अंश पूंजी का अर्थ, परिभाषा और अंश पूंजी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, सर्वप्रथम देखते हैं अंश का क्या अर्थ है। कंपनी की कुल पूंजी प्रायः निश्चित आकार अर्थात राशि की अविभाज्य इकाइयों में बटी हुई होती है। ऐसी इकाई को अंश कहते हैं। जैसे एक कंपनी की कुल पूंजी 1 लाख रुपए है तथा यह पूंजी 10,000 अंशों में बटी हुई है, तो कंपनी में एक अंश का मूल्य 10 रुपये होगा। अतः अंश पूंजी का आशय अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी एकत्रित करने से है। आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं बच्चों। श्री SNDP योगेम के अनुसार अंश का आशय कंपनी की पूंजी में एक भाग से है। आइए देखते हैं बच्चों अंश पूंजी के प्रकार। कंपनी अधिनियम में अंश पूंजी शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। अतः अंश पूंजी को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी से आशय पूंजी की उस अधिकतम राशि से है जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य के अंतर्गत कंपनी की अंश पूंजी के रूप में होता है। कंपनी का पंजीयन इस पूंजी राशि से ही होता है। यह पूंजी की अधिकतम सीमा है जिसे कंपनी निर्गमित करने के लिए अधिकृत होती है। इसे अंकित या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों, निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो वास्तव में निर्गमित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। तीसरा, अनिर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता है उसे अनिर्गमित पूंजी कहते हैं। चौथा बच्चों, प्राथिक या अभिदत्त पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा प्राथिक हो वह प्राथिक पूंजी कहलाती है। प्राथिक पूंजी निर्गमित पूंजी से कम या अधिक हो सकती है, किंतु आवंटित पूंजी निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। पांचवा है याचित पूंजी। आवंटित पूंजी का वह भाग जो आवेदकों से मांगा जाए उसे याचित पूंजी कहते हैं। देखते हैं अयाचित पूंजी क्या है। अयाचित पूंजी आवंटित पूंजी का वह भाग है जो आवेदकों से या अंशधारियों से नहीं मांगा गया हो उसे अयाचित पूंजी कहते हैं। सातवां है चुकता पूंजी। याचित पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान वास्तव में अंशधारियों द्वारा कर दिया जाता है चुकता या समादत्त पूंजी कहलाती है।